अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम इस चैप्टर में जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। हमने आज के टॉपिक में डिस्कशन करनी है डिस्प्ले स्क्रीन्स के ऊपर। फिर हम देखेंगे ग्राफिक कार्ड क्या होते हैं। लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात की थी। आप पिछला लेक्चर सुनिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी वो इस टॉपिक के मतलब मिल जाएगी। फिर उसके बाद हमने बात आज करनी है कि डिस्प्ले स्क्रीन की फर्दर टाइप्स क्या हैं। हम बात करेंगे सीआरटी मॉनिटर के ऊपर। फ्लैट पैनल डिस्प्ले को भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिस्प्ले स्क्रीन? लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जब हम बाजार जाते हैं और वहां पे किसी भी शॉप को देखते हैं तो उसके बाहर एक डिस्प्ले मौजूद होता है जहां से हमें पता चलता है कि इस शॉप पे कौन सी चीजें दस्तयाब हैं। हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ से दोबारा रिवाइज करते हैं ताकि जो पिछला टॉपिक है, जो पिछला लेक्चर है, वो भी हमें रिवाइज हो जाए। सो अ डिस्प्ले स्क्रीन, अ डिस्प्ले इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियो कंटेंट्स। बेसिकली ये हमें सॉफ्ट कॉपी के अंदर डेटा को डिस्प्ले करने की परमिशन वो देती है। अब हमने सॉफ्ट कॉपी के ऊपर डिस्कशन की थी। हम अगर दो लेक्चर्स मुसलसल पीछे जो मौजूद हैं उनको सुने तो हमें बआसानी इन चीज़ों के मुतल्लिक काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी। अब अगर हम डिस्प्ले स्क्रीन की बात करें कि वो कैसे मेजर की जाती हैं, तो बेसिकली उसके अंदर मैंने आपको 3 बेसिक फंक्शंस और फीचर्स बताए थे जिनकी वजह से हम डिस्प्ले स्क्रीन को देख सकते हैं कि वो बेहतर है या बेहतर नहीं है। उनमें एक साइज, दूसरे नंबर पे कलर और तीसरे नंबर पे रेजोल्यूशन थी। उसके बाद वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर की हमने बात की थी। वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर बेसिकली एक ऐसा ग्राफिक कार्ड होता है जो 4 चीजें डिटरमिन करता है और वो 4 चीजें भी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी। मैं दोबारा आप लोगों को रिव्यू करवा देता हूं। उनमें से पहले नंबर पे है स्क्रीन रेजोल्यूशन। ये बेसिकली ग्राफिक कार्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिसकी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये स्क्रीन के ऊपर जो रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ डॉट्स या पिक्सल्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने और उनको मॉनिटर करने की इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नंबर 2, इसने नंबर ऑफ बिट्स डिफाइन करने होते हैं कि कौन से बिट डिस्प्ले करने हैं या कौन से बिट डिस्प्ले नहीं करने। ये काम करना ये भी ग्राफिक कार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम इसको बिट डेप्थ कहते हैं। विच पिक्सल इज डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन और विच इज नॉट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, इट इज डिटरमिन्ड बाय द ग्राफिक कार्ड। नंबर 3, जो टोटल नंबर ऑफ कलर्स हैं, कितने कलर्स हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने हैं, ये डिफाइन करना ये भी ग्राफिक कार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और किस स्पीड के साथ इमेजेस को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राफिक कार्ड ही की होती है।
अब हम मल्टीपल जो ग्राफिक कार्ड्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सबसे बुनियादी जो ग्राफिक कार्ड मार्केट में अवेलेबल रहा, बहुत देर तक ये मार्केट में यूज होता रहा, हम इसे कहते हैं वीडियो ग्राफिक एरे। हम इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर VGA भी कहते हैं। VGA क्या चीज है? ये बेसिकली एक कार्ड है जिसमें 16 से लेके 256 कलर्स को रिप्रेजेंट करने की ऑप्शंस और अवेलेबिलिटी मौजूद होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रीन रेजोल्यूशन। जितनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन होगी, जितने नंबर ऑफ कलर्स, जितने नंबर ऑफ डॉट्स, जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स वहां पे डिस्प्ले करने की ऑप्शन होगी, उतने नंबर ऑफ कलर्स को VGA डिस्प्ले करता है। बाय डिफॉल्ट जो एक स्क्रीन 16 कलर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, उसमें 320 मल्टीप्लाई बाय 200 पिक्सल्स अवेलेबल होते हैं। 320 ज़रब 200 पिक्सल्स 1 इंच के अंदर बाय डिफॉल्ट वो मौजूद होते हैं और 16 कलर्स वहां पे डिस्प्ले किए जा सकते हैं। अगर जो स्क्रीन है उसमें 256 कलर्स मौजूद हों तो वहां 640 मल्टीप्लाई बाय 840 पिक्सल्स को डिस्प्ले करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। और याद रखिएगा ये 4 बिट कलर स्कीम्स, 4 बिट कलर पैटर्न को यूज करते हुए कलर्स को डिस्प्ले करवाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कार्ड है हमारे पास, हम इसको सुपर वीडियो ग्राफिक एरे भी कहते हैं। सुपर वीडियो ग्राफिक एरे इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें वीडियो ग्राफिक एरे के सारे फीचर्स और फंक्शंस मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ एडवांस कैपेबिलिटीज भी इसमें मौजूद होती हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ कलर्स 256 होते हैं जो मिनिमम रेजोल्यूशन के ऊपर होते हैं, और 256 से ऑनवर्ड कलर हायर रेजोल्यूशन के लिए अवेलेबल होते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें 2 मोड्स होते हैं। एक पे 800 मल्टीप्लाई बाय 600 पिक्सल्स को डिस्प्ले करवाया जाता है और दूसरे मोड पे 1024 मल्टीप्लाई बाय 768 पिक्सल्स को डिस्प्ले करवाया जाता है। हम इसको 8 बिट कलर कोड भी कहते हैं। 8 बिट कलर स्कीम पैटर्न इज आल्सो यूज्ड है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो कार्ड है, हम उसे एक्सटेंडेड ग्राफिक कार्ड या एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये मार्केट में इस्तेमाल होने वाला सबसे कॉमन कार्ड है जो आज हमारे कंप्यूटर्स में मौजूद होता है। इसमें 16.7 मिलियन कलर्स को डिस्प्ले करने की ऑप्शन मौजूद होती है और इसकी रेजोल्यूशन बाय डिफॉल्ट जो होती है वो 1024 मल्टीप्लाई बाय 768 पिक्सल्स होती है। इसमें 16 बिट कलर स्कीम पैटर्न भी यूज किया जाता है और 24 बिट कलर स्कीम पैटर्न भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। बाय डिफॉल्ट 17 टू 32 इंचेस जो मॉनिटर डिस्प्ले होते हैं वहां इसको इस्तेमाल किया जाता है। डिस्प्ले स्क्रीन की हमने बात की थी कि ये बेसिकली हमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, कलर्स डिस्प्ले करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है। अब हम देखते हैं कि इसकी फर्दर कितनी कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बुनियादी कैटेगरी की, वो है कैथोड रे ट्यूब। हम इसको CRT मॉनिटर के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये क्या चीज होती है? ये एक टेलीविजन की तरह की नजर आने वाली एक डिवाइस है जो ग्राफिक्स को, कलर्स को, टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। CRT मॉनिटर में बेसिकली फिनोमिना आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा होगा। इसमें इलेक्ट्रिकल गन यूज की जाती हैं। एक गन होती है जिसमें 3 कलर्स बाय डिफॉल्ट इसमें मौजूद होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसमें से एक बीम, रोशनी की शुआ निकलती है और उसमें से जो कलर्स हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, वो तीनों कलर्स कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। बेसिकली स्क्रीन के ऊपर फास्फोरस की एक लेयर होती है जिसकी वजह से कलर्स वो स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले की। ये बेसिकली ऐसे डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं जिनमें आमतौर पे CRT मॉनिटर की निस्बत कम जगह के ऊपर हम इनको रख सकते हैं। अगर हमारे पास कम जगह दस्तयाब हो तो वहां पे इनको रख सकते हैं और ये बहुत लाइट वेटर होते हैं रादर देन द CRT मॉनिटर। इनमें इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करने की ऑप्शंस भी मौजूद होती हैं। ये महंगे तो होते हैं बट परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के एतबार से ये CRT मॉनिटर से बेहतर होते हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले बेसिकली
दो शीशे की प्लेट्स की वजह से बनते हैं और उनके दरमियान एक सब्सटेंस भरा जाता है, लिक्विड भरा जाता है, जिसने कलर्स को आपस में मिक्स करना होता है। हमारे पास जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले की टाइप्स हैं वो किताब के अंदर 3 है। इसके अलावा बहुत सी टाइप्स होती हैं जिनको हम आइंदा कोर्सेज में चल के इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीडी की। एल, सी और डी ये एब्रीवेशन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की। बेसिकली एक ऐसी डिस्प्ले डिवाइस है जिसमें लिक्विड क्रिस्टल भरा होता है इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस और लिक्विड। अब उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस के, वो लाइन अप होते हैं एक ऐसे जरिए के जिसके जरिए से स्क्रीन के ऊपर कलर्स को डिस्प्ले करवाया जा सके। या तो कलर्स को डिस्प्ले करवाया जा सकता है या कलर्स को डिस्प्ले नहीं करवाया जा सकता। इसमें 2 फिनोमिना इस्तेमाल होते हैं, अलाउड द कलर्स एंड ब्लॉक द कलर्स। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी तरह की डिवाइस जो हम डिस्प्ले डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हम उसे इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले कहते हैं। बेसिकली ये भी एलसीडी ही की तरह की एक डिवाइस है जिसमें 2 शीशे की प्लेटों के दरमियान एक सब्सटेंस भरा होता है जो ग्लो करता है इलेक्ट्रिकली चार्ज होने के बाद और उसकी वजह से स्क्रीन के ऊपर कलर्स डिस्प्ले होते हैं। ये परफॉर्मेंस के एतबार से एलसीडी की निस्बत बेहतर है। अगर मैं दोनों में फर्क करके आपको बताऊं तो एलसीडी में कलर सिर्फ फ्रंट से सही नजर आता है, साइड्स के ऊपर कलर बेहतर तौर पे आपको नजर नहीं आएगा, वो डार्कर इमेज शो करेगा। लेकिन अगर ईएलडी या एलईडी की बात की जाए तो वहां पे साइड्स के ऊपर भी कलर्स को बेहतर तौर पे डिस्प्ले करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। इसके बाद तीसरी तरह के हमारे पास जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, हम उन्हें गैस प्लाज्मा डिस्प्ले डिवाइसेस भी कहते हैं। बेसिकली एक ऐसी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं जो बिल्कुल काम करने के एतबार से नियॉन बल्ब जैसा रोल प्ले करती हैं। बेसिकली इन डिवाइसेस के अंदर गैस भरी होती है जो लाइट को एमिट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की मौजूदगी में ये लाइट को एमिट करने के बाद स्क्रीन के ऊपर कलर्स को डिस्प्ले करती है। ये सबसे महंगी टेक्नोलॉजी है जो आजकल इस्तेमाल की जाती है फॉर प्रोड्यूसिंग द हायर नंबर ऑफ कलर्स ऑन द स्क्रीन। हमने आज जिन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की उनमें से सबसे पहले नंबर पे हमारे पास था डिस्प्ले स्क्रीन। फिर हमने उसको रिवाइज किया था, उसके फंक्शंस और फीचर्स के ऊपर बात की थी। फिर उसके बाद हमने बात की थी डिस्प्ले स्क्रीन की फर्दर टाइप्स कौन सी होती हैं। हमने सीआरटी मॉनिटर की बात की और फिर फ्लैट पैनल डिस्प्ले डिवाइसेस की बात की थी। अब मैं उन दोनों को कंपेयर करके आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों के लिए इसको समझना आसान हो कि विच डिवाइस इज बेटर। सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरटी मॉनिटर की। ये बहुत महंगी डिवाइस नहीं है, बहुत नॉर्मली आप इसे सस्ती डिवाइस कह सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव है, आप बाजार से इसे आसानी परचेज कर सकते हैं। लेकिन खामी इसमें क्या है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। इसको रखने के लिए डेस्क के ऊपर जो स्पेस है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। इसमें पिक्चर ट्यूब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जो इफेक्टिव नहीं है कलर्स को प्रोड्यूस करने के एतबार से, और इसका वेट वो ज्यादा होता है। अगर हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले की बात करें जैसे एलसीडी या ईएलडी है तो ये मोर एक्सपेंसिव तो होती हैं, बट इसमें जितनी जगह पे आप एक सीआरटी मॉनिटर रखते हैं उतनी जगह पे 4 एलसीडीज मॉनिटर रख सकते हैं। ये कम एनर्जी हासिल करते हैं और जल्दी से कलर्स को प्रोड्यूस करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी इनके अंदर मौजूद होती है। लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और लेस वेट होता है रादर देन द सीआरटी मॉनिटर। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।